क्वेश्चन 6 एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल। क्वेश्चन 1 में बताना है कि जो नंबर दिया गया है ये रेशनल है कि इरेशनल नंबर है। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में दिया गया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में दे रखा है, इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये ए क्या है, ये ए है और ये बी है। तो ये क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी क्या है √5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस और √5 का स्क्वायर होता है 5। यहाँ से आ जाएगा 20 और 20 क्या है ये एक रेशनल नंबर है। फिर क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा है √3 + 2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये किस फॉर्म में दे रखा है, ये मान लो ए है और ये बी है। तो ये क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab। ये फार्मूला है और ये जो नंबर है a + b के फॉर्म में ये दे रखा है a + b का होल स्क्वायर में ये फॉर्म में दे रखा है। तो इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे और फाइंड करेंगे कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। a को क्या है √3 का स्क्वायर है प्लस b क्या है 2 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू a क्या है √3 इंटू और b क्या है 2। यहाँ से क्या हो जाएगा √3 3 हो जाएगा प्लस √2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 ये 2 और ये 2 ये इंटू हो जाएगा तो 4 आ जाएगा और ये 4√3 हो जाएगा = यहाँ से 7 आ जाएगा 7 प्लस 4√3। तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में ये क्वेश्चन दे रखा है, ये किसी फार्मूला के बेस पर नहीं दे रखा है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2√13 वैसे ही लिखा जाएगा और यहाँ पे ये √52 है तो 52 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। 2 × 2 6 ये 26 आ जाएगा। फिर 2 से चल जाएगा 1 3 तो ये 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप √52 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 30 लिख सकते हैं। उसके बाद ये माइनस में है, अब ये 4 ऐसा ही लिखा जाएगा। अब यहाँ √117 है तो इसका भी एलसीएम ले लेंगे। तो ये 13 बार में जाएगा 9 और फिर 3 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा 1। तो आप √177 को लिख सकते हैं 13 × 3 × 3 लिख सकते हैं = 2√13 वैसे ही लिखा जाएगा और 3। अब यहाँ पे 2 रूट पेयर बन रहा है तो ये 2 बाहर आ जाएगा × 2 और ये 13 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये 13 अकेला रूट में आ जाएगा फिर -4। अब यहाँ पर भी × का साइन आ जाएगा और ये 2 पेयर बन रहा है तो ये 3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे √13 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये रूट में रहेगा = √13 वैसा ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ से ये जो √13 है ये यहाँ पर भी तो यहाँ से एक कॉमन निकल जाएगा √13 कॉमन निकल जाएगा और ये 3 × 2 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 आ जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब ये जो रूट है स्क्वायर √13 ये 13 से 30 कैंसिल हो जाएगा = 2 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 आ जाएगा और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो -1/3 और ये क्या है एक रेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा ये रेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 भी किसी फार्मूला के बेस पर नहीं दे रखा है। तो ये जो √8 है इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 2 × 4 4 2 ये जाएगा। तो ये √8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं +4।
अब 32 का भी एलसीएम लेंगे, 32 का एलसीएम लेंगे तो 2 × 16, फिर 2 × 8, फिर 2 × 4, 2। अब इस जो 32 है उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5। अब 32 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 × 2 इसको लिख सकते हैं। उसके बाद -6√2, ये डिवाइड एलसीएम में नहीं होगा, ये एलसीएम लेंगे तो 2 × 2 ये 2 ही आएगा, तो ये √2 ही में रहेगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देख सकते हैं √2 का पेयर बन रहा है, तो √2 का पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, और जो एक नंबर का पेयर नहीं बन रहा है तो वो स्क्वायर रूट में रह जाएगा प्लस। अब यहाँ पर भी ये एक पेयर बन रहा है 2, तो 4 लिख लेते हैं, और दो पेयर बन रहा है 2 का 2 पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, ठीक है। तो ये 2 पेयर बन रहे थे, इसको बाहर लिखेंगे, इस पेयर से आ जाएगा 2 और इस पेयर से आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। और जो एक पेयर नहीं बन रहा है वो √2 में रहेगा। -6√2 इज इक्वल टू 2√2 प्लस ये इंटू हो जाएगा तो 16√2 -6√2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, और यहाँ पर भी √2 है, तो ये √2 एक कॉमन निकल जाएगा, और 2 + 16 - 6 आ जाएगा। ये √2 यहाँ पे 16 18 - 6, √2 और 18 में -6 करेंगे तो आ जाएगा 12। ये 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, तो आप इस 12 को यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये √2 आ जाएगा। तो ये क्या है, तो ये क्वेश्चन 4 क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर है।